बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संज्ञान लिया है पेयजल समस्या को लेकर के। लगातार जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी, समस्याएं आ रही थी, उस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से फोन पर बातचीत की। मेनपाट बस्ती में व्यवस्था सुधारने के निर्देश कलेक्टर को दिए। दुरुस्त क्षेत्रों में सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात सामने आई है। हैंडपंप और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। स्थलीय निरीक्षण कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, मानपाट के चेरा जोबला बस्ती में पेयजल संकट की जानकारी जैसे ही सीएम साय को मिली, तुरंत एक्शन लिया है और इस पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से। इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, पेयजल समस्या जगह जगह से छत्तीसगढ़ में सामने आ रही थी। इसकी जानकारी जैसे ही सीएम साय को लगी, तुरंत एक्शन लिया है। कलेक्टर को फोन पर बातचीत कर निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसका जल्द से जल्द समाधान हो। क्या अपडेट्स हैं? किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं अब छत्तीसगढ़ में देखी जा सकेंगी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ही इसे कहेंगे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रदेश में पेयजल की समस्या आ रही है तो उन्होंने इसे तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कलेक्टरों से बातचीत की। और ख़ास बात यह है कि सरगुजा संभाग मैनपाट के में जो दिक्कतें आई थी, मैनपाट के चेहरा जोबला जो बस्ती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है पेयजल को लेकर। और वहाँ के जो रहवासी है उन्हें या तो जो नाले हैं उनका पानी पीना पड़ रहा है या फिर गड्ढे का पानी जो है वो पीना पड़ रहा है। दैनिक उपयोग में भी उसका काम करना पड़ रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर अजीत वसंत से बातचीत करके उन्हें निर्देश दिया है कि वहां पर पेयजल की व्यवस्था तुरंत की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरीके से आदिवासी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर यदि कुछ दिक्कतें आती है तो सही कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर एक बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो विशेष पिछड़ा जनजातियों के निवास वाले क्षेत्र है वहां पर पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को नियमित समीक्षा की जाए। मतलब एक बढ़िया निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है कि इन सभी जो मूलभूत समस्या है क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, इनकी नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कतें ना हो। और जिस बस्ती में पानी की समस्या हो रही है वहां पर तुरंत जलकूप खोदाकर वहां पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। जी बिल्कुल गौरव, अब देखना ये होगा कि सीएम साय ने निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या वाकई इन निर्देशों के बाद, काम करने के बाद स्थायी समाधान जनता की समस्या का निकल पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।